और अब बात लखीमपुर में आंदोलन की आग की करने जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में बवाल के बाद इलाके में तनाव है, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। लखीमपुर में हुए हंगामे के बाद किसानों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गांधी किसानों से मिलने के लिए प्रियंका परिवार आधी रात के बाद लखीमपुर खीरी रवाना हुई थी। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। तो हादसा, हंगामा और सियासत इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर लगातार जारी है। विपक्ष इस मुद्दे को आड़े हाथों ले चुका है और इस पर हंगामेदार तस्वीर भी सामने आई है। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मामला यहां पर सामने आया है जिसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर जो एफआईआर है उसकी तस्वीर सामने आई है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर भी एफआईआर। वहीं पर ये जो पूरी तस्वीर नजर आ रही है वो लखीमपुर के तिनकुनिया से आ रही है। एफआईआर को लेकर न्यूज़ 18 के राजीव सिंह की यह खबर है, जहां पर आशीष मिश्रा इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए हैं, जिन पर एक बेहद संगीन आरोप है। आशीष पर गाड़ी से कुचलने का यह आरोप है, जिसके चलते लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 की मौत का यह मामला यहां पर सामने आया है। और लखीमपुर केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या, एक्सीडेंट, आपराधिक साजिश और बलवा की धाराओं में लखीमपुर में तिनकुनिया थाने में यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह एफआईआर बहराइच नानपारा के जगजीत सिंह की तहरीर पर दर्ज की गई है। तो लखीमपुर केस को लेकर एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अजय मिश्रा टेनी पर यह केस यहां पर दर्ज किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई यहां पर की जाएगी। लेकिन लखीमपुर को लेकर अब ये पूरी सियासी तस्वीर एक सियासी अखाड़े के तौर पर सामने आ रही है। और लखीमपुर केस में कार्रवाई को लेकर क्या कुछ तस्वीर बन रही है, उस पर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर केस दर्ज कर लिया गया है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर भी एफआईआर दर्ज है। लखीमपुर के तिनकुनिया थाने में यह केस दर्ज किया गया है। आशीष मिश्रा ने न्यायिक जांच के आदेश यहां पर दिए हैं। तो लखीमपुर खीरी में हुई घटना के बाद से यूपी में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। नेताओं का पहुंचना भी जारी है। लखीमपुर खीरी में किसानों से मिलने निकली प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस ने सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया। वहीं सतीश चंद्र मिश्रा को भी लखनऊ आवास में नजरबंद कर लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खीरी आने के ऐलान के बाद उनके घर के बाहर पुलिस का जो पहरा है वो लगातार नजर आ रहा है। वहीं आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। तो ये पूरा मामला अब सियासी तौर पर अपने चरम पर पहुंच गया है। पीछे का पूरा रो पुलिस से भरा हुआ और हमारे जस्ट पीछे जाएंगे, कैमरा पर्सन रवि से दिखाएंगे कितनी कंडीशन यहाँ की खराब है। और पूरा का पूरा आधा किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरा का पूरा जाम हो चुका है। और एक तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ नजर आ रही है। जो आक्रोशित लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। उनकी जो डिमांड है वो हम आपको भी बता रहे हैं। देखिए लोग आ रहे हैं, हाथों में उनके देखिए डंडे भी हैं। तो ये लोग आ रहे हैं। लोगों का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हुई है। इनकी 4 डिमांड है। पहला, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो इस्तीफा दें। उनके बेटे अजय मिश्रा और आशीष मिश्रा और मोनू मिश्रा उनकी गिरफ्तारी की जाए। जो मृतक हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और इसके साथ ही परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। एफआईआर जरूर दर्ज हो गया है जो पीड़ितों की जो मृतक हैं उनके परिजनों की तहरीर पर। लेकिन यहाँ एडीजीओ प्रशांत कुमार, कमिश्नर रंजन कुमार, आईजी लक्ष्मी सिंह सभी लोग यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था भैया? हाँ जी, क्या हुआ था कल हम लोग सब लोग वापस आ रहे थे यहाँ से घर को जाने के लिए। सब लोग इधर को आ रहे थे तो पीछे से गाड़ी लेके आए और सब रौंद दिया सबको। क्या हुआ था? उन्होंने पीछे गाड़ी बहुत स्पीड में आई हमारे लोगों के सामने,
इतनी स्पीड में गाड़ी आई कि आगे उन्होंने देखा नहीं कोई है कि नहीं है। फायरिंग भी की। जो इनका मोनू फायरिंग मिश्रा भी की है, अजय उन्होंने। मिश्रा का लड़का, जो गृह वो मंत्री। कह रहे थे कि हम तो थे ही नहीं। नहीं थे। अजय मिश्रा का लड़का है मोनू मिश्रा, और बीजेपी के पदाधिकारी उस गाड़ी में सवार थे, बहुत असला से ये रूट ये था क्या, किधर से आना था? ये उनका रूट किसान जो लीडर थे उनसे प्रशासन की बात हो चुकी थी। ये जो मार्ग था ये किसानों का था, उनको बलराया से सीधा रूट दे दिया गया था कि वो उससे आए जाएंगे। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य उस रास्ते से जाएंगे। ये रास्ता किसानों का था और किसान घर को वापसी कर रहे थे। पीछे से लाकर उन्होंने पीछे से वार किया, फायरिंग की। हमारे 2 किसान फायरिंग में शहीद हुए हैं। क्या देखा आपने? मोनू मिश्रा ने जब हमारे किसानों पर फायरिंग की तो किसान जब उसके साइड भागे तो प्रशासन ने उसको निकलवा दिया था, मोनू मिश्रा को। गाड़ियां नहीं रोकी। अब क्या डिमांड आप लोगों की? अब डिमांड ये है कि सांसद अपना इस्तीफा दें, मोनू मिश्रा, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी हो और किसानों को मुआवजा मिले, उनको सरकारी नौकरियां मिले जो किसान शहीद हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। अरुण, आपसे यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से अब लखीमपुर का ये पूरा मामला सियासी अखाड़ा बन चुका है। देखिए, समाजवादी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सब लखीमपुर खीरी की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा कल ही लखनऊ से लखीमपुर खीरी की तरफ आ रही थी, रास्ते में उनको रोक लिया गया, पुलिस ने उनको रोका रास्ते में। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके नेता लखीमपुर खीरी का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। कुछ आ रहे थे, रास्ते में उनको रोक लिया गया। जो मैं देख पा रहा हूँ अभी लखीमपुर खीरी में तमाम इलाके जो है वहां से लोग मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों में झंडे लेकर पीले रंग के उस स्थल, घटना स्थल की तरफ जा रहे हैं जहां पर कल 3 से लेके 5 लोग, अलग अलग आंकड़ा है, प्रशासन 5 तक की लोगों की मौत की पुष्टि कर रहा है। अजय मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि उनके 3 कार्यकर्ताओं और 1 ड्राइवर की मौत हुई है इस पूरी घटना में और 2 किसानों की। तो एक तरह से देखें तो 6 के आसपास लोगों की मौत हो चुकी है अब तक। अब प्रशासन के आला अधिकारी जो है मौके पर हैं, कैंप कर रहे हैं, स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आसपास के इलाकों से लोग आ रहे हैं इस बात का अंदेशा है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे सामने ही पुलिस एक आला अधिकारियों का काफिला जा रहा है और साथ ही साथ किसान भी मोटरसाइकिल पर बैठ करके उस जगह पे जा रहे हैं जहां कल घटना हुई थी। तो क्या एक बार फिर किसान जुट रहे हैं और क्या एक बार फिर प्रशासन उनको संभाल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कल जिस तरह की घटना हुई उसके बाद आक्रोश है किसानों में भी और पुलिस प्रशासन कोशिश तो कर रहा है पूरी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज कहीं कोई इस तरह की घटना न हो। बिल्कुल अरुण, आप नजर बनाए रखिए, आपकी तरफ लगातार अभी रुख भी करेंगे क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासी तौर पर अब तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, लखीमपुर घटना में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। मंत्री और उसके बेटे के खिलाफ भी एक एफआईआर है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि लखीमपुर में 2 आईपीएस अफसर्स की तैनाती भी की गई है। आईपीएस हिमांशु कुमार अजयपाल की तैनाती यहां पर की गई है इस पूरे मामले के मद्देनजर। साथ ही साथ आरएएफ की तैनाती भी की गई है ताकि किसी भी तरह से माहौल बिगड़े ना, काबू में रहे। और बीजेपी की तरफ से अज्ञात के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज करवाई गई है। मंत्री और बेटे के खिलाफ भी एक एफआईआर यहां पर सामने आ चुकी है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखीमपुर घटना में 2 एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, मामले के सामने आने के बाद एक तरफ जहां कानूनी प्रक्रिया लगातार आगे तेजी से बढ़ती जा रही है तो वहीं पर विपक्ष जो है इस पूरे मामले पर अब सियासत करता भी दिखाई दे रहा है। हंगामा भी देखिए किस तरह से नजर आ रहा है। अरुण सिंह हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं जो हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं। और अरुण, इसमें आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब ये पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती नजर आ रही है, माहौल बिगड़े ना, इसके लिए किस तरह की तैनाती? तो चलिए, हादसा, हंगामा और सियासी तस्वीर किस तरह से अखाड़े में बदलती नजर आ रही है उसकी हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा मामला यहां पर सामने आया और इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और इसके अलावा देखिए किस तरह से माहौल को काबू में रखने के लिए, हालात ना बिगड़ने पाए उसके लिए भी बड़े स्तर पर तैनाती यहां पर की जा रही है। ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि मामला जो है संवेदनशील है, गंभीर है, ऐसे में शांति व्यवस्था बरकरार रहे, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े, उसकी भी पुरजोर कोशिश जो है वो की जा रही है क्योंकि लखीमपुर इस वक्त सियासी अखाड़ा बनते हुए नजर आ रहा है।
तो हादसा हुआ, हंगामा हुआ और उसके बाद सियासी अखाड़े की ये पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से समझ आ रही है। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर के बाहर फिलहाल पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर अब सियासी तौर पर आगे बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन माहौल यहां पर ना बिगड़े, किसी भी तरह से कोई भाषण या कोई कदम ऐसा सामने ना आए जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े, इसके चलते देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती है। हालांकि समर्थक जो उनके हैं वो जरूर नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल की तैनाती की गई है ताकि लखीमपुर खीरी में आकर कोई भी अपना कोई ऐसा भाषण या कोई ऐसा कदम सियासी तौर पर ना उठाए जिससे माहौल बिगड़े। एक संवेदनशील मामला है, ऐसे में हालांकि जिम्मेदारी हर पक्ष की बनती है कि इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए कानूनी तौर पर यह प्रक्रिया आगे बढ़े। तो अखिलेश यादव के घर के बाहर की ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस बल की देखिए तैनाती की गई है, बैरिकेड यहां पर लगाया गया है। आगे बढ़ने की कोशिश जरूर कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है ताकि घर से बाहर फिलहाल वो ना निकल पाए, क्योंकि लखीमपुर आज जाने वाले हैं। उनके लखीमपुर जाने की बात जैसे ही सामने आई उसके बाद पुलिस बल की तैनाती यहां पर कर दी गई है। और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी उनके जरिए यहां पर की जा रही है। तो लखीमपुर हिंसा सामने आई और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर दुख भी जताया, साथ ही ये भी कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्शन मोड पर पुलिस प्रशासन इस वक्त है। सुरक्षा के मद्देनजर लखीमपुर में पूरी तरह से व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, लेकिन अखिलेश यादव के घर भी भारी पुलिस बल की तैनाती, क्योंकि आज लखीमपुर वो जाने वाले हैं। ऐसे में देखिए क्या तस्वीर फिलहाल उनके घर के बाहर से सामने आ रही है। बेहद संवेदनशील मुद्दा, गंभीर मुद्दा, जिस पर एक पूरी जिम्मेदारी के साथ हर पार्टी को अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि विपक्ष के लिए एक सियासी मुद्दा है जिस पर वो अब योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरी यहां पर हो जाती है कि सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, क्योंकि एक बेहद गंभीर और संगीन मुद्दा यहां पर सामने आया और कानूनी तौर पर यहां सहयोग की भी जरूरत है। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। अलाउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें किस तरह से अखिलेश यादव के घर के बाहर से सामने आ रही है, जहां पर एसपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और पुलिस बल की भी भारी तैनाती है। सियासी तौर पर क्या ये तस्वीर? देखिए न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर खड़ा हुआ है। पॉकेट में कई तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैं इस साइड में दिखाऊंगा जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर टकराव की एक पोजीशन बन गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस के गाड़ी जो है उसको इधर लाया जा रहा है, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि इन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। गाड़ी को बढ़ाया जा रहा है, जबकि दूसरी साइड में जब हम देखेंगे तो दूसरी साइड में ट्रक लगाए गए हैं अखिलेश यादव के घर के सामने, ताकि पिछली बार जब बैरिकेटिंग को उनके कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था वैसी सूरत हाल यहाँ पर ना बने। अब मैं बढ़ रहा हूँ उनके आवास के मुख्य द्वार की तरफ, यानी जो उनके आवास का मुख्य द्वार है उसकी तरफ न्यूज़ 18 बढ़ रहा है। साफ तौर से मैं लाइव तस्वीरें उनके घर के सामने से लगाऊंगा। यहाँ देखिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। लगातार कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि मुख्य द्वार से आप हट जाएं। अखिलेश यादव जी का ये घर है जो कि मुख्य द्वार है जहाँ से उनके निकलने का कार्यक्रम है। और फिलहाल समाजवादी पार्टी के कई सारे एमएलसी, कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इनके आवास तक आ गए थे, फिलहाल उनको पीछे किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह भी मेरे साथ है। उदयवीर जी, कार्यकर्ताओं को भी पीछे कर रहे हैं। अलसन रानी भी साथ हैं, बिन साहब साथ हैं जी। जो सूरत हाल बनी है, दोनों तरफ बैरिकेटिंग है, किलेबंदी चारों तरफ की गई थी। अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तब ये किलेबंदी और सबका इंतजाम किया जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। देखिए ये मेन गेट है। उदयवीर सिंह जो स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। असलम रानी भी जो कि बहुजन समाज पार्टी से पहले विधायक थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। कई सारे एमएलसी खड़े हुए हैं। तो लगातार यहाँ पर जो हालात है वो अब टकराव की स्थिति के बने हुए हैं, क्योंकि 8:30 बजे का समय तय किया गया था। संजय लाटरी मेरे साथ है। संजय लाटरी जी, क्या तैयारी है? हमारे नेता हर हाल में लखीमपुर खीरी जाएंगे, कार्यकर्ता आ चुके हैं और अब जाएंगे। हम हर हाल में लखीमपुर खीरी जाएंगे। पुलिस को ऐसा लग रहा है, देखिए इधर बैरिकेटिंग को तोड़ दिया गया है। साफ तौर से देखें तो इधर कार्यकर्ताओं के हुजूम ने बैरिकेटिंग को तोड़ दिया है। फिलहाल लाइव तस्वीरें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास से आप देख पा रहे हैं।
यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बन रही है, क्योंकि क्या कहना है? ये कहना ये है, ये अत्याचारी गवर्नमेंट है, ये किसानों के हित में नहीं है। किसानों को कुशल रहने के विधायक, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कार्यकर्ता लोग हैं, हार नहीं मानेंगे। जय समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है, उनके घर की तरफ ये कार्यकर्ता लगातार मूव कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हालात किस तरह के बनेंगे, वो लगातार तस्वीरें न्यूज़ 18 टीवी स्क्रीन पर लगातार लाइव दिखाता रहेगा। फिलहाल एक नजर में दिखाऊंगा यहाँ से ट्रक की तरफ, जहाँ पर ट्रक के जरिए से पूरे रास्ते को तोड़ा गया, रोका गया है। अब सवाल से बड़ा यही है, क्या उन ट्रक्स को भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भेज पाएंगे? तो ऐसे में कई सारे सवाल हैं। सिर्फ इंतजार ये हो रहा है कि अखिलेश यादव अपने आवास से जो मुख्य द्वार है वहां से वो निकले। देखिए इन बैरिकेडिंग्स को कार्यकर्ताओं ने किनारे कर दिया है और फिलहाल उनके आवास के सामने मुख्य द्वार पर आकर के सब लोग खड़े हो गए हैं। बिल्कुल अलाउद्दीन, ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, जहां पर अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन जिस बड़ी तादाद में वहां पर उनके कार्यकर्ता समर्थक पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बैरिकेडिंग को यहां पर तोड़ा है। वो तस्वीर आपके जरिए हमने पहुंचाई है दर्शकों तक। लेकिन क्या वाकई पुलिस बल की तैनाती उस हद तक नजर आती है कि इतनी बड़ी संख्या में मौजूद समर्थक कार्यकर्ताओं को वो रोक सके? क्या ये तस्वीर भी दिखाई देती है? योगी तुम इस्तीफा दो। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं। फिलहाल कार्यकर्ता एक टोली में यहाँ मुख्य द्वार पर हैं, दूसरी टोली यहाँ पर संघर्ष कर रही है, तीसरी टोली रैपिड एक्शन फोर्स के साथ भिड़ी हुई है। तो आप देखें कार्यकर्ताओं की 3 टोलियां 3 जगहों पर हैं। इसमें करीब 500 लोगों की तादाद है, और जबकि चौथी टोली जहाँ पर ट्रक डिप्यूट किया गया है वहां पर है। तो ऐसे में ये तादाद पुलिस की हो गई। लोकल जो कमिश्नरेट की पुलिस है उनकी तादाद है जो कि बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती है, लेकिन पीएससी के जवान यहाँ पर बहुत सारे हैं, साथ में रैपिड एक्शन फोर्स। देखिए गाड़ियों के मुंह को उल्टा करके अब खड़ा कर दिया गया, यानी कि जो स्थानीय प्रशासन है वो किसी भी हाल में नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि ये गाड़ियों का जो मूवमेंट है वो ये बता रहा है कि अब गिरफ्तारियां यहाँ होंगी हर हाल में। बिल्कुल, और न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया अब तक पहुंचा रहा है हमारे सहयोगी अलाउद्दीन के जरिए। बाकी सहयोगी भी इस खबर पर बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक।